जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 31 अक्टूबर 2025 और 31 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 31 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी एनिमेशन दिवस ये 28 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी अक्टूबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक, मक्का और नारियल, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है और शेर सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और साथ में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को मूल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और साथ में विश्व पोलियो दिवस और विश्व सूचकांक दिवस और ITBP की स्थापना दिवस, ये सब 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया जाता है। तो अक्टूबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस पर हम करंट अफेयर्स से जितना भी स्टैटिक पार्ट हो, जितना भी ज्योग्राफी पार्ट हो, सबको कवर अप करते चलते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट को जितना रेट करके, जितना को कनेक्ट करके आप पढ़ लेते हैं ना, उतना किसी भी चीज़ को याद करना आसान हो जाता है। तो एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ा जाता है वो वीडियो में हम लोग इसमें पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NRI नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर UPI भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो ये पेटीएम ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंची है? तो ये चीन की। चीन ने एक ऐसा ट्रेन बनाया है जो 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंचती है। तो ये कौन? चीन बनाया है। तो अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल हो जाएगा बीजिंग। चीन के करेंसी रेनबिनबी और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है और दुनिया में स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है तो चीन है। तंबाकू के भी सबसे उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है तो चीन। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो ये हैंड इन हैंड होता है। अभी चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चीन ने स्टील्थ जॉलीफिश ड्रोन का विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए
ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया है। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यान का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू करेगा। चीन ने तियोनलोंग 3 रिजर्वेयर रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। चीन के अभिनेता और गायक और निर्देशक एलन यू मैगलोन का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो चीन से आगे देखेंगे, हाल ही में मंथनी राधा कृष्ण का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये डॉक्टर मंथनी रामकृष्ण, ये एक प्लास्टिक सर्जन थे। कौन? प्लास्टिक सर्जन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनकी अभी 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NSG स्पीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अच्छा, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे है। 2+2 वार्तालाप ये कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। रायसीना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ लगी? तो ये दिल्ली में। घड़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए, वैदिक घड़ी कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी ये कर्नाटक के बेंगलोर में। अभी आदि महोत्सव और पल महोत्सव ये दिल्ली में मनाया गया। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। अभी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगा है। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन ये कहाँ? नई दिल्ली में। और सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन ये कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली से। तो नई दिल्ली से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो ये नेपाल को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की और नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। अच्छा, ये नेपाल की कामी रीता शेरपा है। इन्होंने अभी 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है पुरुष में। और ये है लाक्पा शेरपा, इन्होंने अभी 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, ये महिला में। ये याद रखेंगे। भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सूर्य किरण, ये भी याद रखेंगे। अभी नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव? तिहार उत्सव। कहाँ मनाया गया? नेपाल में। सविता भंडारी नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल बनी। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना? तो नेपाल बना। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोही और 97 हिमालय चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की। तो नेपाल से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हार्डन्यू 5 मोनस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। कौन? दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च कौन किया? तो ये जापान ने लॉन्च किया। कौन? जापान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि अभी दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC कौन लॉन्च किया? तो जापान। अब जापान की बात आई है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो। जापान की करेंसी जापानीज येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं साइने तकाइची।
जापान में भारत की राजदूत कौन है? सीवी जॉर्ज। कौन? सीवी जॉर्ज। अभी जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बने हैं? मसाको नोजावा। कौन बने? मसाको नोजावा बने। साइनी तकाची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ये कहाँ? टोक्यो में शुरू हुआ। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की आयु में माउंट फ्यूजी पर चढ़ाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री की बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉप स्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। तो इतना याद रखेंगे जापान से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अक्काई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांजिस्टर सदस्य बने। निर्मल मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। विवेक मेनन IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति सुनते ही इतना आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? तो ये एयर इक्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर पुणे को घोषित किया। किसे? पुणे को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और EV जल पोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किया? तो ये महाराष्ट्र किया। कौन? महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन। प्याज और अंगूर के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। अच्छा, महाराष्ट्र AI यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा? महाराष्ट्र बनाएगा, ये याद रखेंगे। एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? तो ये नवी मुंबई में बनेगा। और महाराष्ट्र स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह पे ई-बॉन्ड प्रणाली कौन शुरू किया? तो महाराष्ट्र, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई में है, ये मुंबई मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, ये भी याद रखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ शुरू हुआ था? तो मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये मुंबई में होगा। महाराष्ट्र में प्रमुख टाइगर रिजर्व है और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। मेलघाट, पेंच, तंदूब अंधेरी, सह्याद्री, नवेगा और बोट टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लवानी लोकनृत्य, तमाशा नृत्य, कोली लोकनृत्य और लेजम लोकनृत्य है। महाराष्ट्र में लोलान झील, शिव सागर झील है। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और तांसा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है। अब मुंबई बंदरगाह ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे बाधा वन बंदरगाह भी कहते हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई-रिक्शा योजना चलाई गई है, लड़का भाव योजना चलाई गई है और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना
ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा चलाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव बनाया गया। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने वाला कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। पहला एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में बनेगा। और आदि शक्ति अभियान ये कौन चलाया? तो ये महाराष्ट्र चलाया। अच्छा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम ये कहाँ? महाराष्ट्र के INS गुलदार में बनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अब महाराष्ट्र, तो अभी महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन करने के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस की उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र के 5 समुद्री तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगितपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू किया। ये अभी आपको रिकॉल करवा है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति शुरू की। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये स्मृति मंधाना रहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये जसमीत बुमराह को दिया गया। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? ये अर्शदीप को दिया गया। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया? ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया। 2025 ओपन पुरुष एकल ये किसे दिया गया? ये विक्टर एक्सेलेशन को दिया गया। 2025 इंडिया ओपन महिला एकल किसे दिया गया? तो NC नोंग को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे प्रमुख से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और नई दिल्ली से जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये आपको आज ही के अभी के वीडियो में ही बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अपना देश भारत, तो ये है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़ के आगे निकल गई है। और हेन्ने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर बढ़ के 80.9% हो गई। और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 91 से 93 हो गई है। 93 हो गई। इसमें गोकुल जलाशय जोड़ा गया जो बिहार के बक्सर जिला का है। बक्सर जिला का। और एक बिहार का उदयपुर, ये कहाँ? ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? तो ये अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में प्रस्तावित हुआ था। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? तो ये चीन में प्रस्तावित होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, एक स्मॉल छोटा सा वीडियो बना दिए अप्रोक्स 5 से 7 मिनट का, उसमें टोटल इंडेक्स कवर करवा है। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पे और शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पे है।
पर्यावरण सूचकांक भारत 176 नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 10 नंबर पे है। और मानव विकास सूचकांक भारत 130 नंबर पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रति असंगठनात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे। तो इतना भारत का इंडेक्स आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी भारत को COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पे 9वें स्थान पे रहा। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102 स्थान पर रहा। अभी आपको रिकॉल करवाएं, भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एनिमेशन मार्केट बन गया। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? 22 पदक जीते। तो भारत से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। हाल ही में किसने मुंबई के मझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का उद्घाटन किया? तो ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमित शाह। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? अगर आप हमारा वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है उतना आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यकीनन मानिए, जो जितना चीज़ आप लिख दीजिएगा उतना आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट टिक सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कहाँ दरबार मूव का परंपरा पुनः शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।